हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ वास्पिर हुसैन। वास्पिर, पिछले एक घंटे में ताजा तेजी से घटनाक्रम जो राजनीतिक घटनाक्रम है मेघालय की बदली है। फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त मेघालय की तस्वीर क्या है? देखिए रविंदर, यू आर राइट कि बहुत ताज़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है मेघालय में। अभी अभी कॉनरेड सांगमा ने, जैसे कि आपने रिपोर्ट किया, आपने बताया कि 32 का आंकड़ा उन्होंने दिया है, 32 का समर्थन उनके पास है। इसमें से उन्होंने बताया कि एनपीपी 26, बीजेपी 2, एचएसपीडीपी 2, इंडिपेंडेंट 2, इसको लेकर के 32 होता है। लेकिन थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ये, जब हमने ब्रेक किया था 1-2 घंटा पहले, जो स्टोरी के कॉनरेड सांगमा 13वीं चीफ मिनिस्टर होंगे मेघालय के, उनका स्वेरिंग इन 7 तारीख को तय किया गया है ऑलरेडी। ये गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात किया आज अर्लियर इन द डे। फागू चौहान को ये 32 के लेटर ऑफ सपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है। लेकिन कॉनरेड सांगमा, आपने सुना होगा ये जो बाइट, हमारा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन जो किया था थोड़ी ही देर पहले, उसमें कॉनरेड सांगमा ने ये साफ कहा है कि मेरे पास 32 सिग्नेचर्स है, 32 सिग्नेचर्स है और दूसरा और कोई एमएलए के साथ, कई एमएलए के साथ बातचीत चल रहा है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 32 सिग्नेचर उनका पास है। 31 इज द मैजिक नंबर। 31 अगर उनका पास है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, लेकिन उनका पास 32 है, उन्होंने जो कहा है, तो और एमएलए के साथ बातचीत चल रहा है। लेकिन ये हुआ कॉनरेड सांगमा कैंप, क्योंकि इन्होंने तय भी कर लिया है कि स्वेरिंग इन जो है वो 7 तारीख को होंगे। उसमें कई बड़े नेता जो है, सेंट्रल लीडर्स आने का संभावना उसमें है। लेकिन हमने थोड़े ही देर पहले, चंद मिनट पहले, मैंने मुकुल सांगमा से बात किया। उन्होंने अभी उनका जो मीटिंग हो रहा था, इस मीटिंग में कौन कौन था, जब पूछा मुकुल सांगमा, हमको वो कन्वर्सेशन अभी सुनाएंगे थोड़े ही देर बाद जी। मुकुल सांगमा का जो कैंप में जो मीटिंग हुआ था, उसमें यूडीपी था जिसके पास 11 सीट है, टीएमसी था जिसके पास 5 सीट है, कांग्रेस भी था, उनके पास भी 5 सीटें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीडीएफ एमएलए 2 था। सो ये उन्होंने कहा है। तो इसका लेकर के 16 + 5 21, 22, 23, उनका पास 23 एमएलए अभी उनका पास है। तो ये उनका पास आंकड़ा नहीं है, उनका पास फिगर्स नहीं है, उनका पास कम है। तो ये अभी उनका कहना ये है कि कुछ भी हो सकता है। उनका कहना ये है कि कुछ भी हो सकता है। जी वास्पिर, हमने देखा है कि किस तरह से तेजी से ये जो राजनीति मेघालय की बदल रही है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो गई? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से एकदम शांत था। अगर मेघालय की राजनीति की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि कॉनरेड सांगमा आराम से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो दोबारा सत्ता संभालेंगे। और एक बार जब उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है तो ये साफ भी हो जाता है कि जो पहले राज्यपाल के पास जाता है उसके पास विधायकों का समर्थन होता है, वो पत्र देते हैं, तो इससे साफ होता है। लेकिन अचानक से तस्वीर बदली और कैसे ये लगने लगा मुकुल सांगमा को कि उनके साथ भी कुछ विधायक आ सकते हैं और ये राजनीति देखने को मिली। मुकुल सांगमा के पास अभी 27 एमएलए डेफिनेटली है, क्योंकि यूडीपी का खुद का 11 है, टीएमसी का 5 है, कांग्रेस का 5 है, वीपीपी जो कि नया पार्टी है उनका 4 एमएलए है, पीडीएफ का 2 है। कुल मिलाकर के क्लियरली 27। उन्होंने ये भी कहा, मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था अभी, इंटरेक्शन, उसमें कहा कि कारतूस मराक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसने अभी कॉनरेड सांगमा को लेटर ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है, मुकुल सांगमा का दावा यह है कि कल इस कारतूस मराक जो कि निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो मुकुल सांगमा से भी मिले और कॉनरेड सांगमा से भी मिले। लेकिन आज कॉनरेड सांगमा कैंप का ये क्लेम है कि कारतूस मराक जो है उनका समर्थन ऑलरेडी इन राइटिंग उन्होंने कॉनरेड सांगमा कैंप में दे दिया है। तो आपने जो इनिशियली सवाल किया था रविंदर कि ये हालत क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि यूडीपी जो कि पिछले जो असेंबली थे, पिछले जो सरकार थे, उसमें एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी का कुल मिला के एक अलायंस था जिसमें मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया गया था। तो उसमें से अब जो है यूडीपी का 11 एमएलए है। यूडीपी जो है अभी कॉनरेड सांगमा के कैंप में नहीं है, इसलिए ये हालत हुआ है। क्योंकि ये यूडीपी कॉनरेड सांगमा कैंप में क्यों नहीं है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि ये
कॉनरेड संगमा यूडीपी को नहीं चाहते, क्या एनपीपी यूडीपी को नहीं चाहते, या यूडीपी एनपीपी के साथ नहीं जाना चाहता? ये किसी को अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है। यूडीपी जो नेता है वो ही बता सकता है ये बात। सो इसलिए जो है ये सिचुएशन हुआ है रविंदर जी बिल्कुल, आपने जो कहा वही लग रहा है वासबीर, क्योंकि यूडीपी पिछली सरकार में यूडीपी शामिल थी, लेकिन इस बार यूडीपी के 11 विधायक हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये संभावना लगता है कि यूडीपी को भी लगता है कि एक मौका अगर मिल जाए, अगर इस तरह से भी की जाए तो। लेकिन वासबीर, क्या लगता है जब राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने समर्थन पत्र उन्हें सौंपा है, सिग्नेचर्स भी हैं विधायकों के, इसमें आपको लगता है कि गुंजाइश है? दूसरा जो खेमा है जहां दूसरी तरफ बैठक हो रही है, उनके लिए भी कोई स्कोप है इसमें? देखिए अभी कॉनरेड संगमा ने ये खुलासा कर दिया है, कॉनरेड संगमा ने ये क्लियर कट कर दिया है कॉनरेड संगमा ने कि उनके पास 32 एमएलए है। 32 एमएलए है, 59 सीट्स में इलेक्शन हुआ था। मुकुल संगमा के साथ अभी 27 एमएलए है। तो ये मुकुल संगमा कुछ ट्विस्ट, कुछ चेंज हो सकता है अगर ये इंडिपेंडेंट हो या एचएसपीडीपी हो, ये अगर उनका फैसला बदल देता है, इफ दे विथड्रॉ देयर सपोर्ट, लेटर ऑफ सपोर्ट, तभी हो सकता है। या अगर नहीं होता है तो ये निश्चित है कि कॉनरेड संगमा मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। ये स्वेरिंग इन जो है ये 7 तारीख के लिए प्लान किया हुआ है।